देवियों की कहानियाँ, बच्चों के लिए कहानियाँ। देवी देवता हिंदू संस्कृति और उसमें मनाए जाने वाले त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दिवाली, होली से लेकर नवरात्रि तक हर त्योहार में एक बात समान है, उन त्योहारों से जुड़ी देवी देवताओं को याद किए बिना ये सभी पूरे नहीं होते। इन देवियों को देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है एक अत्यधिक सम्मानित देवी। उनके बारे में ऐसी कहानियां हैं जो रोचक तथ्य प्रस्तुत करती हैं और कभी कभी इन त्योहारों के महत्व को समझने में भी मदद करती हैं। क्या आप इन देवियों, खासकर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की कहानियों से परिचित हैं? अगर नहीं, तो यह आपके लिए उनके बारे में और जानने और भारतीय संस्कृति के बारे में अपने ज्ञान को गहरा करने का सही मौका है। देवी दुर्गा की कहानी निडर है। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस राजा था, जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी मनुष्य या जानवर उसे नहीं मार सकता। हालांकि उसका अहंकार उसे स्त्रियों को अपनी सूची में शामिल नहीं करने देता था। इसका फायदा उठाकर उसने कई गांवों में तबाही मचाई और त्रिलोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर आक्रमण किया। एक दिन बहुत कष्ट और संघर्ष के बाद सभी देवताओं ने मिलकर महिषासुर के आतंक का अंत करने का निश्चय किया। हालांकि वरदान के कारण वे उसे प्राणघातक रूप से घायल नहीं कर सकते थे। थक हारकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। बहुत विचार विमर्श के बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने अपनी शक्तियों के संयोजन से देवी दुर्गा की रचना की। उन्हें देवी पार्वती का अवतार और एक निडर हिंदू योद्धा माना जाता था। 9 दिनों तक देवी ने महिषासुर से युद्ध किया। उसने देवी से लड़ने के लिए कई अलग अलग रूप धारण किए और खतरनाक जानवरों का रूप धारण किया। अंततः जब उसने भैंसे का रूप धारण किया तो देवी ने वीरतापूर्वक उसे त्रिशूल से छेद दिया, जिससे राक्षस राजा का वध हो गया। इसलिए देवी दुर्गा को देवी कहा जाता है और लोग उनकी पूजा और सम्मान करने के लिए दुर्गा पूजा मनाते हैं। देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और विलासिता की देवी माना जाता है। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और उन्हें हमारे पूरे ब्रह्मांड की माता भी कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष के परिणामस्वरूप हुआ था। एक बार प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र, वर्षा और तूफान के देवता को श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने ऋषि द्वारा अर्पित की गई माला का अनादर किया था। ऋषि द्वारा अर्पित की गई माला फेंककर उन्हें क्रोधित करने के कारण भगवान इंद्र और उनका राज्य क्षीण हो गया। पेड़ पौधे और खाद्य पदार्थ उगना बंद हो गए, लोग अपराध करने लगे, लोभी हो गए और सभी अच्छे संस्कारों का महत्व भूल गए। श्राप से व्यथित होकर भगवान इंद्र कुछ अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास समाधान के लिए गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने और संतुलन बहाल करने के लिए अमृत जीवन और अमरता का अमृत प्राप्त करने का सुझाव दिया। इस प्रकार देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए रससाक्षी शुरू हुई, क्योंकि दानव भी अमर होना चाहते थे। कहा जाता है कि इसी समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। वे पवित्रता और सौभाग्य के प्रतीक श्वेत वस्त्र धारण किए पूर्ण विकसित कमल पर विराजमान थीं। फिर उन्होंने दानवों की बजाय देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए चुना, जिससे वे भाग्यशाली बन गए। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे लोगों को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। यही कारण है कि दिवाली के त्योहार पर देवी की पूजा की जाती है ताकि सभी को उत्तम स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। देवी सरस्वती, हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है। उन्हें कला और संगीत की संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। देवी सरस्वती को ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा की पत्नी के रूप में भी पूजा जाता है। देवी को ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्मा की पहली रचना के रूप में भी जाना जाता है। सृष्टि की रचना के दौरान भगवान ब्रह्मा उस ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था लाना चाहते थे जो प्रारंभ में अस्त व्यस्त था। समाधान सोचते समय देवी सरस्वती अपने दिव्य रूप में भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई, हंस पर सवार होकर, हाथों में एक पुस्तक,
बाद में वेद और एक वीणा, एक भारतीय वाद्य यंत्र धारण किए हुए देवी ने भगवान ब्रह्मा को समझाया कि ब्रह्मांड में व्यवस्था लाने और मनुष्य की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। ऐसा कहा जाता है कि केवल देवी सरस्वती के कारण ही भगवान ब्रह्मा को सोचने, समझने और संवाद करने की क्षमता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड की अस्त व्यस्त कोलाहल के बीच मंत्रों, हिंदू प्रार्थनाओं और भजनों को खोजने में भी कामयाब रहे। देवी सरस्वती द्वारा भगवान ब्रह्मा को दिए गए दिव्य ज्ञान के कारण ही वे इस ब्रह्मांड में इतनी विस्तार और बुद्धिमत्ता के साथ एक विश्व का निर्माण कर सके।